रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 10+2 हाई स्कूल प्रांगण में सोमवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भव्य जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार जनता को सिर्फ वादों और भ्रम में रखकर शासन कर रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और किसान संकट चरम पर है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि अब वक्त आ गया है जब जनता को अपने वोट से जवाब देना होगा। उन्होंने 11 नवंबर को बंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य और आम जनता के हक की लड़ाई है। सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी रही, लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने एकजुट होकर मतदान किया तो इस बार एनडीए की विदाई तय है। जो सुबह से लगातार जो जल सैलाब दिखाई दे रहा है और अब सूरज ढलने को है लगभग, मैं देख रहा हूँ पूरे मैदान में जल समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। और इस बार न केवल इस मैदान में बल्कि बिहार की जनता नई सरकार बनाने जा रही है और वो नई सरकार नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और न केवल सरकार बनने जा रही है बल्कि आपके प्रत्याशी अजीत कुमार जी भी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इधर सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग बड़े बड़ा ऐलान कर रहे हैं, अकाउंट में भी पैसा भेज रहे हैं। सुना है कि अभी 30 साल की सरकार में 10,000 रुपए अकाउंट में पहुंचे हैं। और अगर उन्हीं का हिसाब किताब हम लोग ठीक मान लें तो जिन्होंने 15 लाख पहुंचाने की बात कही थी, 10,000 पहुंचाया है, वो भी उधार का पहुंचाया है। तो बताओ बकाया कितना है? अभी 14 लाख से ऊपर बकाया है। अभी इनसे 20 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, 30 साल का हिसाब किताब लेना है। और इनके जो चुनावी दूल्हा है मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, वो अब रोड शो में भी नहीं दिखाई दे रहे, किसी शो में। और जिन्होंने उनका वीडियो तस्वीर देखी होगी वो भी जान गए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, इसलिए वो दूसरों के गले में माला पहले ही डाल दे रहे हैं। याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। इन्होंने क्या कहा था कि किसान की आय भी पूरी कर देंगे, धान की कीमत किसी किसान को मिल पा रही है? न धान की कीमत मिल पा रही है, न डीएपी, न खाद, न कीटनाशक दवाई। और महंगाई कहाँ पहुंची है? जो लोग कहते थे अमेरिका का डॉलर और रुपया का तुलना करते थे, बताओ आज अमेरिका समय समय पर हम लोगों को डरा रहा है कि नहीं डरा रहा है? जो विश्व गुरु बन रहे थे, अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रपति, इनको समय समय पर धमका रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ का मतलब ये हुआ कि आपके कारोबार, आपका उद्योग बंद होगा, कारोबार बंद होगा, उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिए राजनीति को संकट में डालने का काम किया है। और हम महान बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं। ये महान जनता वो है, अगर कभी राजनीति में या कहीं भी संकट आया होगा तो बिहार की जनता ने उस संकट से निकालने का काम किया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव नई सरकार बनाने का है
और नया बिहार बनाने का है। नया बिहार का मतलब हुआ कि नौकरी की बहार आने वाली है, नौकरी नहीं जा रहे हैं। ये भाजपा वाले बंडल इकट्ठा करते हैं, ये बंडल लेकर के हमारे बिहार को, देश को गिरवी रख रहे हैं। ये भाजपा का बंडलबाज चलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार का बंडलबाज चलने वाला नहीं है। इस बार नौजवानों का पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होगा। जहां स्वहार की जीत होने जा रही है, वहीं बिहार की जनता नया इतिहास लिखने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर करने जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने मिलकर के अमर पे हराया था, हमने इसलिए हराओ और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी इनको जिताने का काम करना, अजीत कुमार जी को